तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की एक किताब है आपकी, पाठ नंबर 1 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम है ईश वंदना। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। देखो यहाँ पे जो है ज्यादा कुछ नहीं है आपको देख, मतलब अभ्यास के प्रश्न उत्तर कुछ खास मेरे को लगा नहीं भाई, मतलब ठीक ठाक से प्रश्न उत्तर थे, बट जो भी है मेरा फर्ज है आपको प्रश्न उत्तर करवाने का, वो मैं करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि आपको जो है ना इस कंप्लीट बुक नैतिक शिक्षा का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, लिखा हुआ भी वेबसाइट के ऊपर लिख रखा है cclchapter.com पर। तो और उसके साथ में वीडियोस जो है प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना जरूर से। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। खालिस्तान हमको भरने हैं। ये खालिस्तान आपको बुक के अंदर एज इट इज मिल जाएंगे और एज इट इज चिपकाने हैं, बस कुछ मेहनत नहीं करनी। चलो कै में जो है यहाँ पे खालिस्तान स्वीत है, खालिस्तान पराशुभ, यद भद्रम, खालिस्तान आ, खालिस्तान, तो ऐसे भरने हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर में मैंने दिखा रखे हैं ये भरने हैं आपको, ताकि ऐसे पढ़ने में मेरे को भी इजी लगे, आपको भी समझ आए कहाँ क्या भरा गया। विश्वानी देव स्वीत दुर दुर्रितानी प्रासुव, यद भद्रम तन आसु। देखो आ गया यहाँ पे और सु बाद में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, फिर शुभ भरा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको भरना है ये। अगले वाला देखते हैं, ख पार्ट इसका। खालिस्तान सुप था, खालिस्तान आसमान, खालिस्तान देव, खालिस्तान विद्वान, खालिस्तान भूष्य भूष्यठाम, खालिस्तान विधेम। तो यहाँ पे ये भरना आपको। अग्रे नए सुप था, देखो ये एग्जाम में नहीं आने वाला, आप ये टेंशन मत लेना भाई एग्जाम में पूछ लेंगे तो हम क्या करेंगे कैसे लिखेंगे, ये वाला जो है ना ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाओ। अग्रे नए सुप था, राय असमान, विश्वानी देव व यूनानी विद्वान। और ये वर्ड आप ही पढ़ लो, भूइष्ठ कोई ना भाई माफ कर देना, अब ये नहीं पढ़ा जाता है, सिंपल बात है। इतना तेज नहीं हूँ मैं पंडित नहीं बना हुआ यहाँ पे कि मेरे को संस्कृत पढ़नी इतनी फ्लो में पढ़ी जाएगी, फिर आप बोलो भाई टेढ़ा मेढ़ा पढ़ दिया तुमने कुछ, तो इसीलिए तुम ही पढ़ लो, ठीक है। मैंने लिख दिया है, स्क्रीन पे दिख रहा है सबको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भूष्टाम ते नम उक्तिम विधेम। चलो ये है हमारे सही मायने में जो प्रश्न उत्तर है, भावात्मक प्रश्न उत्तर। इसके बाद भी कुछ प्रश्न उत्तर है, एक प्रश्न आई थिंक सो वो मैंने उड़ा दिया है क्योंकि वो फालतू था। तो ये जो मेन प्रश्न हमारी यही है। पहला प्रश्न है, प्रथम मंत्र में क्या प्रार्थना की गई है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ना स्क्रीन को, थोड़े आपको भी समझ आ जाए। रुको मैं बड़ा करता हूँ इसको। भैया बड़ा नहीं हो रहा है तो यार, हाँ अब सही है ना। चलो अब बड़ा हो गया थोड़ी सी स्क्रीन, आपको थोड़ा इजी लगेगा। पहला प्रश्न है, प्रथम मंत्र में क्या प्रार्थना की गई है, मतलब कौन सी प्रार्थना, मतलब 4 मंत्र है हमारे पास में, टोटल 4 जो है पहरे से बना रखे हैं ना वो, तो 4 मंत्र है हमारे पास में। मैंने जो है व्याख्या करवाई थी, दिखाए भी थे आपको, पहले संस्कृत में है फिर वो हिंदी में बना रखे नीचे थोड़े से 4 लाइन में। तो वो जो ऊपर जो 1-2 लाइन बनी हुई है ना वो संस्कृत में है, वो मंत्र है बेसिकली। तो उन मंत्रों की बात हो रही है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पहले मंत्र में क्या प्रार्थना करी गई है, तो पहले मंत्र में सूर्य देव से सभी दुर्गुणों को दूर करने की प्रार्थना करी गई है और अच्छे गुण और कर्म प्रदान करने को कहा गया है। ये चीज भगवान सूर्य देव से उस टाइम पे उस मंत्र के अंदर बोली गई है। दूसरे मंत्र में ईश्वर से लगन लगाने की बात क्यों कही गई है। दूसरे मंत्र में ईश्वर से लगन लगाने की बात की बात है, इसीलिए कही है, नहीं आएगा यहाँ, ये है गायब कर लो भाई, ठीक है। ईश्वर से लगन लगाने की बात इसीलिए कही गई है क्योंकि ईश्वर ही आत्मज्ञान, शरीर और आत्मा को प्रदान करने वाला है, यानी कि भगवान का ही बनाया हुआ सब कुछ है। तो इसीलिए भगवान से लगन लगाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भगवान से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भगवान के ही स्वरूप है हम भी, भगवान ने ही हमको बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्र 3 में ईश्वर की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। मंत्र 3 में जो है ईश्वर की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई, बहुत सारी विशेषताएं बता रखी है। इस संसार में कोई भी ईश्वर से अलग नहीं है, भगवान से, ये अलग अलग पैरों के अंदर है ये सारी चीजें, ठीक है। आप ये मत सोचना कि एक पैरे में ऐसे उत्तर रख रखा है बस जाके आपको बस वहां से उठा के लाना, ऐसा नहीं है। सभी पैरों की देखो विशेषताएं हैं, हर एक पैरे में थोड़ी थोड़ी सी बता रखी है। तो पहले में किसी में बता रखा कुछ, किसी में कुछ, तो वो इकट्ठा कर दिया मैंने। इस संसार में कोई भी ईश्वर से अलग नहीं है, सब कुछ ईश्वर के अंदर ही समाया हुआ है, सभी जीव ईश्वर की ही रचना है, ईश्वर ने ही इस संसार को बहुत अधिक सुंदर बनाया है, ईश्वर की इच्छा से ही हम अमीरों के स्वामी बन सकते हैं और अपनी सभी कामनाएं भी पूर्ण कर सकते हैं। तो ईश्वर की विशेषताएं, ताकतें, खासियतें यही है बस। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भक्तों ने ईश्वर से जो वरदान मांगे हैं उनको विस्तार से लिखिए। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। बस इसमें यही है भाई, और अगर एग्जाम में आएगा या यूटी में आएगा तो आप हमें बता देना कमेंट में, ठीक है।
तो अब मेरे को भी पता लगता रहेगा। अब इसके लिए वीडियो तो क्या ही बनाऊंगा मैं इंपॉर्टेंट की, बट हाँ 1-2 क्वेश्चन और हो जाएगा तो मैं बना दूंगा। अब ऐसे नहीं है कि मैं गाइड में से उठा के भाई कुछ भी चिपका दूं आपको, ऐसे चिपकाने का सेंस कुछ नहीं है भाई, फालतू फंड में रटते रहो उनको पर्सनों को, मेरा वो लॉजिक वो नहीं है। लिमिटेड क्वेश्चन दो बट बढ़िया होने चाहिए क्वेश्चन, है ना। चलो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, चांसेस हैं इसके आने के। अब भक्तों ने ईश्वर से जो वरदान मांगे हैं उनको विस्तार से बताइए, क्या क्या वरदान भक्तों ने मांगे हैं। हो सकता है प्रोबेबली अगर एग्जाम में आए तो लिख भी दे कि ये नैतिक शिक्षा ईश वंदना से लिया गया। नैतिक शिक्षा का पोर्शन तो आपको अलग से मिलेगा ना, तो उसके अंदर लिख देंगे ऐसे कि ये पाठ है ईश वंदना, तो उसमें से है, तो आप समझ भी जाओगे। अगर नहीं भी देते हैं तो समझ लेना भक्तों की भगवान की यही बात हो रही है। तो ईश्वर से भक्तों ने अपने अंदर के सभी दुर्गुणों से बचाकर अपने अच्छे गुण और कर्म प्रदान करने का वरदान मांगा है। पहले तो ईश्वर से कृपा इसी प्रकार बनाए रखने का वरदान मांगा, कि बोला था ना भगवान ने, भगवान से हम लोगों ने कि व्याख्या करते टाइम कि हे भगवान आप अपनी कृपा इसी प्रकार हमारे ऊपर बनाए रखना, शायद तीसरे चौथे पैरे में था कोई। भक्तों ने ईश्वर से धन संपत्ति प्रदान करने का वरदान मांगा है, जो कि आपको साफ स्पष्ट दिखाई देता है व्याख्या करते टाइम पे कि हे भगवान हमको अमीरों के मालिक बना दो, हमें को पैसा ही पैसा दे दो, सब कुछ आपका दिया हुआ है, धन संपत्ति तो दे ही सकते हो तुम। तो ये चीजें हैं, ये ही कुछ वरदान जो है भक्तों ने भगवान से मांगे हुए हैं, सूर्य देव से मांगे हुए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बहुत ईजी क्वेश्चन आंसर थे। और वैसे भी यार 10-12 नंबर की कुछ आ रही है आई थिंक ये नैतिक शिक्षा, तो ज़्यादा बड़े मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे को जिस चैप्टर से मेरे को लगेगा ना कि हाँ भाई इस चैप्टर में से जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता भी दूंगा, लास्ट में कंक्लूजन वीडियो बनाऊंगा इस बुक की पूरी बुक करवाने के बाद में, जिसमें मैं बताऊंगा कि हाँ ये चैप्टर थोड़ा अच्छे से पढ़ देना, ये चैप्टर काम के नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। वो जब मैं पूरी पूरी बुक आपको कंप्लीट करा दूंगा तब बता दूंगा। फिलहाल जो है आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके बाकी जो चैप्टर्स है समझना, एक्सप्लेनेशन वगैरह वीडियोस देखनी है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी चीज़ें मैं बनाता हूँ सारे प्ले लिस्ट में मिलेंगे, तो चेकआउट कर लेना। और हाँ सब्सक्राइब भी कर लेना, तुम बिल्कुल नहीं करते यार सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं कर रखा कर लो भी के अभी, ठीक है। ये वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी, और बाकी बुक्स भी कराने वाला हूँ यार, इसी बुक पे नहीं अटका रहने वाला मैं, और भी बुक्स और भी सब्जेक्ट आपके कराने वाला हूँ, तो कर लेना सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।